कौमी रिपोर्ट है। भारतीय संस्कृति में संस्कृत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये धर्म से भी जुड़ी हुई है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि संस्कृत प्रचलन से बाहर होती जा रही है? हमारे साथ शिक्षिका ज्योति हैं, उनसे हम बात करेंगे। वो हमको बताएंगी कि आखिर वो इसका कारण किसको मानती हैं। मैडम, किसको मानती हैं आप कारण इसका? इसका मुख्य कारण है हमारा देश सदियों गुलाम रहा है। पहले मुगलों ने हमारे देश में शासन किया और उन्होंने उर्दू का प्रचार प्रसार किया। फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने हमारे देश में शासन किया और उन्होंने इंग्लिश का प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से जो संस्कृत है, हिंदी है, ये थोड़ा सा लोगों ने इसको आत्मसात करना बंद कर दिया। ये हमारे समाज से हटती गई। अच्छा, ऐसा एक चीज़ देखा गया है कि लोग ना संस्कृत अब लेना चाहते हैं, ना लोग संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं। क्या कारण है? इसका मुख्य कारण जो है वो हमारी शासन व्यवस्था है। हमारी सरकारों को हम इसके लिए जिम्मेदार मान सकते हैं कि उन्होंने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। जैसी स्थिति अगर ख़राब हो गई है तो वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है। इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। संस्कृत को अनिवार्य करना चाहिए हर सब्जेक्ट के, हर जैसे हिंदी अनिवार्य है और संस्कृत जो है ऑप्शनल के तौर पे हर स्कूल में ऑप्शनल के तौर पे पढ़ाई जाती है, जिसको अनिवार्य कर देना चाहिए। जैसे आपने कहा कि सरकार जिम्मेदार है, तो क्या परिवार भी तो जिम्मेदार है? क्योंकि भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं इस देश में। हाँ सर, इसके लिए परिवार बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि परिवार जो है वो अब बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजना चाह रहा है। बच्चों को संस्कृत सुबह उठते ही बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलने सिखाया जाता है, सुप्रभात नहीं बोलने सिखाया जाता है। अब जैसे हम संस्कृत के टीचर हैं, हमारी छोटी सी बेटी है 2 साल की, लेकिन हम उसको सुबह उठते हैं तो प्रातः स्मरण कराते हैं। उसको पूरा प्रातः स्मरण आता है। उसको हम गायत्री मंत्र सिखाए हैं, गायत्री मंत्र आता है क्योंकि हम उसको सिखा रहे हैं तो उसको आता है। लेकिन जब हम बच्चे को गुड मॉर्निंग और इंग्लिश का ही कल्चर देंगे, इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाएंगे, तो बच्चे तो इंग्लिश सीखेंगे, वो संस्कृत में ना ही रुचि लेंगे और ना ही संस्कृत पढ़ना चाहेंगे। अच्छा, कहते हैं कि जो है विद्वान कहते हैं संस्कृत में कि संस्कृत देव भाषा का श्रेणी दिया गया, संस्कृत को देव भाषा की श्रेणी दी गई है। ऐसा कारण क्या है? संस्कृत देवताओं की ही भाषा मानी जाती है। कहते हैं संस्कृत की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा ने संस्कृत की उत्पत्ति की थी और उन्होंने जो आकाशीय ऋषि मुनियों को उसको प्रदान किया और उन्होंने संपूर्ण लोक में उसको प्रचार प्रसार किया। तो इस वजह से जो संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, इसको सुर भारती भी कहा जाता है। सुर का मतलब देवता होता है। अच्छा, एक चीज़ और देखा गया है कि संस्कृत लोग इसलिए नहीं पढ़ना चाहते या इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते कि इसका भविष्य में आय का कोई इसका स्रोत नहीं है, इससे आय का स्रोत नहीं होता है। हाँ, ये मुख्य कारण है क्योंकि इसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही सीमित है। कॉलेजों में जैसे है कि अगर टीचर की ज़रूरत भी है, 4 टीचर्स की ज़रूरत है तो सिर्फ 1 टीचर से काम चलाया जाता है। वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। अगर गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात हम कर लें तो वहाँ पे भी अगर जगह जो होती हैं वो रिक्त रहती हैं, लेकिन टीचर्स जो है वो नहीं भरे जाते हैं। पहले जितनी सीटें हैं अगर उतना ही भर लिया जाए तो काफ़ी है, लेकिन उतनी भी सीटें फुल नहीं की जा रही हैं। तो और इसमें सिर्फ ये जो संस्कृत है वो कर्मकांड और पुरोहित 80% जो संस्कृत के स्टूडेंट हैं वो पुरोहित कार्य करते हैं या फिर कर्मकांड करके ही अपनी जीविका यापन करते हैं। तो कह सकते हैं उनकी वजह से संस्कृत की संस्कृति बची। हाँ, बस कर्मकांड और पुरोहित, इन्हीं की वजह से जो धार्मिक हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं, इन्हीं की वजह से जो है वो संस्कृत हमारी अभी सभ्यता जो है वो बची हुई है। हाँ, आप सही कह रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखा गया है कि संस्कृत को बोलने में कठिनाई होती है, इसलिए लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, जबकि पढ़ने के शौकीन लोग हैं। तो इसका क्या कारण है? कैसे वो अपने उच्चारण को सही करें? इसका सबसे मुख्य कारण जो है वो हम इंग्लिश को मानते हैं क्योंकि इंग्लिश जो है वो ओठों से बोली जाती है और जो संस्कृत है वो हमारी कंठ से, हमारी आत्मा से बोली जाती है। और संस्कृत ना बोल पाने का मुख्य कारण है कि बच्चों को हम बचपन से ही इंग्लिश बोलना सिखाएं तो वो ओठों से बोलना सीखते हैं, ना कि कंठ से, ना कि आत्मा से। अगर हम बच्चों को 2 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, अगर हम उसको शुरू से ही
संस्कृत बोलना सिखाएंगे, कुछ बहुत संस्कृत के वर्ड बोलेंगे तो वो बोलने लगेगा, उसको उच्चारण में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक गांव है झीरी गांव, वहाँ पे लोग पहले संस्कृत नहीं बोलते थे लेकिन अब बोलने लगे हैं, वो कारण क्या है, कुछ आपको जानकारी है उसके बारे में? हाँ, इसका मुख्य कारण है वहाँ पे दो आचार्य गए और उन्होंने पूरे गांव को संस्कृत में शिक्षण दिया, और जिसकी वजह से पूरा गांव जो है वो संस्कृत में बोलने लगा। और ऐसी ही अगर शुरुआत हम हर जगह पे करें, गांव-गांव जाकर प्रोफेसर्स जो हैं, जो आचार्य हैं, तो संस्कृत का उत्थान जरूर होगा। अच्छा, एक चीज़ और, समाज को और परिवार को और खासकर सरकारों को आप शिक्षिका हैं, आप क्या राय देना चाहेंगे संस्कृत को आगे बढ़ाने में? संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए हम किसी भाषा का अपमान नहीं करते, ना ही इंग्लिश है वो भी ज़रूरी है, हिंदी है वो भी ज़रूरी है, लेकिन हमें अपनी जो भाषा है, जिसको देव भाषा कहते हैं, जो सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत को हम सभी भाषाओं की जननी कहते हैं, तो लेकिन उसको नहीं भूलना चाहिए। तो इसके लिए परिवार है, जो श्लोक हैं, गायत्री मंत्र है, प्रातः स्मरण है, ये बच्चों को सिखाना चाहिए। इससे वो संस्कारवान भी होंगे। और कहते हैं कि गायत्री मंत्र में जो तरंगे गायत्री मंत्र का जो उच्चारण करने से उसमें जो तरंगे निकलती हैं वो हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं और हमारे जो माइंड में जो अवसाद होता है उसको ख़त्म करती हैं। तो इसका बहुत ही आध्यात्मिक जो है वो बेनिफिट है, बहुत फ़ायदा है। तो इसको परिवार के लोगों को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, मंत्रों का जाप कराना चाहिए, और जो स्कूल कॉलेज में है वहाँ पे भी इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, और जो सरकार है उसको ये इस विषय को जो है अनिवार्य करना चाहिए। संस्कृत भारतीय संस्कृति की भाषा तो है ही है, इसको देव भाषा भी कहा जाता है, और पहले मंत्रों के उच्चारण के साथ सुबह की शुरुआत होती थी, लेकिन अब वो प्रचलन से बाहर होती चली जा रही है। शिक्षिका ज्योति ने बताया कि परिवार प्रथम पाठशाला होती है और वहाँ से ही संस्कृत के उत्थान के लिए पुनः प्रयास करना होगा। सरकारें तो बाद में काम करेंगी, पहले परिवार काम करे। हम फिर मिलेंगे आगे एक नई स्टोरी के साथ अपने सहयोगी नीरज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ये है कौमी रिपोर्टर।